जय माता दी, जय मां कामाख्या। जैसा कि आप जानते हैं, किसी मनुष्य को किसी परिवार में कई बार हम देखते हैं कि वो मंदिरों में जाकर के मन्नत मांगते हैं और मंदिर के साथ साथ अन्य जगहों भी जाते हैं जहां देवस्थान जैसे होते हैं और वहां पर मन्नत मांगते हैं। और अधिकतर मन्नत होती है बच्चे होने की। कि बच्चा हो जाए हमें। या फिर भाग्य में जो चीज नहीं होती हम ये भगवान से मांगते हैं, उसे मन्नत कहना है। अब आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपको बच्चा होना नहीं लिखा है, यदि आपको लड़का होना नहीं लिखा है, आपके भाग्य में नहीं है, यदि आपका धंधा व्यवसाय अच्छे से नहीं चलना लिखा है, या फिर विवाह देरी से होना लिखा हुआ है, या पढ़ाई नहीं होना लिखा हुआ है, ऊपरी बाधा लगने की संभावना है ऐसा लिखा हुआ है, यानी जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, हम कई बार उस चीज की डिमांड कर लेते हैं, भगवान से मांग लेते हैं, अपने कुल देवी देवता से मांग लेते हैं पूजा करते वक्त। और कुछ जगह तो ये सभी देखा गया है कि कुल देवी देवता तो क्या, हम अनेक जगह जहां देखते हैं कि तीर्थ स्थान है, बहुत सिद्ध मंदिर है, जागृत मंदिर है, वहां पर जाकर के मन्नत मांग लेते हैं। तो भगवान के यहां पर देर है, अंधेर नहीं है। आपकी पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान से, बहुत से सिद्ध मंदिरों से उन्हें वो चीज प्राप्त हो जाती है। जैसा कि पढ़ाई लिखाई, सर्विस, प्रमोशन, ऐसे बहुत से काम होते हैं मनुष्य के सांसारिक काम, जो भाग्य में नहीं है परंतु वो मांगते हैं भगवान से। अब भाग्य में तो नहीं है और आपने भगवान से मांगा, तो जिस देवी देवता से आप ये मांगते हैं उसको मालूम होता है कि आपके भाग्य में क्या है, बच्चा है कि नहीं है, लड़का है कि नहीं है। तो वह शक्ति, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके यहां पर जो आपने मांगा, जो मन्नत मांगी, उसको पूरी करते हैं। तो मन्नत तो हो गई पूरी, परंतु उन शक्ति को मालूम होता है कि आपकी दूसरी चीज जो आपको नहीं मालूम है, वो चीज भगवान छीन लेता है। यानी एक चीज देगा तो दूसरी चीज से आपको वंचित करेगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वो चीज देता है, तो जो भाग्य में है उसको छीन लेता है। मतलब यहां पे सेक्रीफाइस है, त्याग, यानी कि बलि। अब उदाहरण लेके चलें कि आपको सरकारी सर्विस नहीं लगना थी, परंतु सरकारी सर्विस लग जाती है। अब सर्विस तो लग गई, परंतु अब आपकी शादी नहीं होने देंगे। सेक्रीफाइस है ये कि सरकारी सर्विस तो लग गई पर अब शादी नहीं होगी, क्योंकि आपने मन्नत से सरकारी सर्विस ली है। इसी प्रकार आपके यहां बच्चा नहीं हो रहा है, आपने बच्चे की मन्नत मांग ली और उस शक्ति के द्वारा पूजन अर्चन करके प्रसन्न करके आपके यहां पे एक लड़का उत्पन्न हो गया, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वह शक्ति आपके जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो सुख है, उसमें से बहुत सारा सुख
बैलेंस करने के लिए तराजू के बराबर, यानी कि जितना बच्चे का सुख मिलेगा आपको उतना ही दूसरा सुख वो कम कर देती है, यानी कि आपके पुण्यों को कम कर देती है। अब पुण्य को कम करेंगे तो निश्चित तौर से दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि पुण्य को हानि होती है तो मान करके चलें कष्ट की प्राप्ति होती है, और जब कष्ट आएगा तो आप फिर भगवान के पास जाओगे। अब भगवान कहेगा तेने मांगा था इसलिए मैंने दे दिया, पर उसका कंपेंसेशन यानी दूसरा सेक्रीफाइस, बलिदान, वह दूसरे किसी दूसरे सुख के संबंध में ले लेती है। यानी कई जगह हमने देखा है कि बच्चा नहीं होना है, परंतु बच्चा के लिए वो मन्नत मांगते हैं, बच्चा हो जाता है, तो स्त्री का जो पति होता है उसी को मार डालते हैं, यानी उसे विधवा कर देंगे। बच्चे का सुख ले लो या पति का सुख ले लो, कोई भी एक सुख मिलता है। यानी कि भाग्य में जो दूसरा सुख लिखा है उस दूसरे सुख को खत्म कर देते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, पर ऐसा कई बार होता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मेरे इस सुख में कमी क्यों हो गई, क्योंकि लड़का पैदा कर दिया तो आपको जो मकान का सुख है, भौतिक सुख है, वो मकान का सुख और भौतिक सुख को कम कर दिया जाएगा, और आपका मकान की ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाएगी कि आपको मकान बेचना पड़ेगा। सेक्रीफाइस। तो जो अपने भाग्य में है उसे स्वीकारो और हंसी हंसी से, खुशी खुशी से उसको स्वीकार करते हुए भोगो बस। यदि आप मन्नत के फलस्वरूप कुछ भी शक्ति से लेते हो तो कुछ न कुछ देने के लिए आप तैयार रहिए। या तो आपको दिल चला जाएगा, आपका दिमाग चला जाएगा, आपका धन चला जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपको बीमारियां दे दी जा सकती है, या फिर स्त्री है तो विधवा कर दिया जाता है, पुरुष है तो विधुर कर दिया जाता है, पति पत्नी में डिस्प्यूट करा के तलाक करा दिया जाता है, आपकी सर्विस पे सस्पेंशन ऑर्डर आ सकता है, सर्विस छुड़वा देगा, आपको बेरोजगार कर देगा। बस देगा, आपको लड़का चाहिए था, लड़का दे दिया, तो कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ता है। इसलिए कभी भी भगवान से, ईश्वर की केवल आराधना करो, प्रार्थना करो, उनसे मांगो मत, क्योंकि जो आपके भाग्य में नहीं है वही आप मांगोगे, और यदि वो देंगे तो आपके पुण्य कहीं न कहीं पे क्षय होंगे, पुण्यों का नुकसान होगा। तो भगवान की आराधना करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान की आराधना में भी समय निकाला करो, और भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। कभी भी ईश्वर के दर पे जाकर के सिर्फ उनकी कृपा मांगना चाहिए, निष्काम भाव से भक्ति करना चाहिए। सकाम भाव से भक्ति करोगे तो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा में फेल हो गए तो आपको दोबारा से परीक्षा देना पड़ेगी, दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा से फीस भरना पड़ेगी, यानी कि खर्चा तो आपका होना ही होना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।